हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल वैल्यू यानी बेस आपका 10 है, उसे कन्वर्ट करना है आपने ऑक्टल यानी बेस 8 में आपको कन्वर्ट करना है। वो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 73.625 73.625 ये डेसिमल नंबर है जिसे आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट आपको करना है। तो इसे भी वही सेम प्रोसेस आप करेंगे। इसका इंटीजर पार्ट आपका 73 है, तो पहले आप इस डेसिमल को आप कन्वर्ट कर लीजिए ऑक्टल में, और दूसरा 0.625 डेसिमल को हम लोग अलग से कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में। सेम प्रोसेस है, बेस 8 दिया है तो 8 से आपको इसको डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो आप यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो 8 9 जा 72, आपका रिमाइंडर बचा 1 नोट कर लिया। 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा 1 आपका नोट कर लिया। 8 का टेबल 1 में 0 टाइम जाता है और 1 आपका रिमाइंडर बचता है, 1 आपने यहाँ पर नोट कर लिया। तो 73 जो 10 है बेस, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आया आपका 111। ये ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया आपका। ये तो इंटीजर पार्ट का हो गया। अब फ्रैक्शन पार्ट की हम लोग बात करते हैं। 0.625 डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 5.000। इसमें 5 के बाद ही आपका 0 आ चुका है, तो आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो वो 0 ही आएगा, यानी 0.625 10 का जो आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया 0.5 बेस 8। नाउ अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे आप। 73.625 इक्वल टू हो जाएगा 73 का जो आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो 111 है, और आपका 0.625 का ऑक्टल इक्विवेलेंट है 0.5। तो ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट यहां पर निकल गया। नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 296.198 डेसिमल को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस है आपका। पहले हम लोग 206 को कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 296 को पहले कन्वर्ट करेंगे आप। तो यहां पर 296 आपका जो डेसिमल है इसको कन्वर्ट करेंगे आप किसमें, ऑक्टल में, और यहां पर आप 0.198 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में। तो ओके, तो 296 को 8 3 जा 24, कितना बचा आपका यहाँ पर 5 56 हो गया। 8 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या बचा 0। फिर 8 4 जा 32 एंड रिमाइंडर आपका कितना बचा है, यहाँ पर 5 बच गया है, और 8 का टेबल 4 में जाता नहीं 0 टाइम, रिमाइंडर 4 ही है आपका। ये आपकी एमएसबी हो गई है और ये आपकी क्या हो गई, एलएसबी। जब आप रिपीट करेंगे इसको तो 450 आपका ये ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा। नाउ अब आप फ्रैक्शन वैल्यू का निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं आपका 0.198 इंटू 8 आपने किया तो ये वैल्यू आई 1.584, जिसमें आपने 1 को नोट डाउन कर लिया। 584 यहाँ आ जाएगा आपका, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.672 आपका आया। 4 को आपने नोट डाउन कर लिया है। 672 मल्टीप्लाई 8 किया आपने तो 5.376 आया, 5 को नोट डाउन कर लिया है। 376 इंटू 8 आपने किया, जो आपके पास ये वैल्यू आई, यहाँ से 3 को आपने नोट कर लिया है 08। अब रिपीटिशन यहाँ नहीं हो रहा है तो आप यहीं 3 या 4 टाइम आप निकालने के बाद इसको छोड़ सकते हैं। इतनी ही वैल्यू निकालने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये इसकी एमएसबी होगी और ये लास्ट वाली आपकी क्या होगी, एलएसबी होगी। जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू में तो आ जाएगा आपका 0.145300 आपका ये रिटर्न कर रहा है। नाउ आप दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 296.198 डेसिमल का आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 296 का 450 है, 450 पॉइंट आपका 0.198 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो कितना है आपका 1453000। ये इसका ओवरऑल ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया किसका, 296.198 डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया, ये आ गया आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो ये था आपका कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। थैंक यू स्टूडेंट।